श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने संसार में एक अनमोल पुस्तक है जो कि महाभारत का एक अंश है या खुशबू है, फ्रेग्रेंस है। क्या है किताब? आप जरूर जान गए होंगे। श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् है क्योंकि श्री अर्थात सौभाग्य से युक्त है, सभी प्रकार के गुणों से जो युक्त है। श्रीमद् मत प्रत्यय लगता है अस्ति के अर्थ में, जिसमें सौभाग्य है, ज्ञान है, 64 प्रकार की विद्याएं हैं। ये है भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। उसी किताब का एक अध्याय है, 16 अध्याय, जिसमें गुणों के बारे में, लोगों के बारे में बतलाया गया है। आसुरी लोग कैसे होते हैं यह श्री कृष्ण ने बतलाया है। आसुरी कैसे होता है, उनकी दशा क्या होती है, उनकी दिशा क्या होती है, वह कैसे दुखी होता है, वह बतलाया गया है। श्री कृष्ण ने किनको बतलाया? अर्जुन को बतलाया। क्या अर्जुन ऐसे काम से भागा हुआ था? हाँ, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। क्षत्रिय को क्या करना चाहे? युद्ध करना चाहे। अर्जुन तो क्षत्रिय है, तो युद्ध से क्यों भाग रहा था? इसलिए श्री कृष्ण ने उचित समझाया कि अर्जुन को जरूर समझना होगा कि एक क्षत्रिय के नाते, योद्धा के नाते भाग जाना उचित नहीं या अनुचित है। इस प्रकार के लोग अच्छे होते हैं, उस प्रकार के लोग अच्छे होते हैं जो अपना पवित्र कार्य करते हैं। संसार में पवित्र काम न करने वाले लोग भी होते हैं जो बहुत पाप को प्राप्त करते हैं। वे आसुरी लोग होते हैं। मनुष्य का आसुरी जैसे नहीं होना चाहिए। आसुरी मतलब औरों का अहित कर आनंद लेने वाला लोग होते हैं। कौरवों में बड़े बड़े लोग सब आप जानते हो, जो कि दुर्योधन इत्यादि कैसे कौरवों को प्रोत्साहित करते थे कि आप जैसे कैसे भी हो पांडवों का धन लूटें, पांडवों की सत्ता को गायब कर दे, हम सब पूरा उपभोग करेंगे, एंजॉय करेंगे दुनिया को। इसलिए श्री कृष्ण ने सत्य का, न्याय का, धर्म का साथ दिया पांडवों के पक्ष में आकर। देखिए श्लोक अभी क्या बतलाता है। तनहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। आसुरी लोग भगवान से द्वेष करते हैं। Evils do not believe in God. वे प्राणियों में हिंसा करते हैं। They do not like human beings. They are envious to them. वे सर्वदा वेदों में बतलाया गया ज्ञान का विरोध करते हैं। What are spoken in Vedas? They are contradicted by them. They are misinterpreted by them. भगवान असुरों को बार बार इस मर्त्य लोक में भेजते हैं। आसुर जो कि इविल होते हैं। God repeatedly sent these people on earth. Why repeatedly they are sent here? Because they are wayward. Because of their evil works, they get the evil result. So they come again and again. Repeatedly they come because they do not do righteous work. Whenever they do not perform righteous work, then they do not earn merits, virtues. Go back again, come after crores of birth. ये आसुरी लोग होते हैं। यह भी सच बात है कि कर्म के हिसाब से फल मिलता है। आप जैसा काम करोगे ऐसा ही फल पाओगे। लेकिन आसुरों ने क्या किया? अच्छा नहीं किया, हमेशा बुरा काम किया। बिकॉज ऑफ वर्क दे गेट
birth in bad family and they suffer a lot. आसुरी लोग अपनी कामना के हिसाब से फल पाते हैं। मनुष्य की कामना अदृष्ट रूप में उसे देह, इंद्रिय और बुद्धि प्रदान करती है। यह नहीं भूल जाना चाहिए कि आप जैसे काम करते वैसे फल जरूर मिलेगा। We get result of our action in different ways. यह श्री कृष्ण ने बतलाया अर्जुन को। जो लोग पुण्य कर्म करता है, जिसके मन में सत प्रवृत्ति, एथिक्स, मोरल वैल्यूज होती है, जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति होती है, वह अच्छा परिवार में जन्म लेता है। वह भक्ति परायण एवं सुखी होता है। खाली जन्म नहीं लेता है। किसी का जन्म अच्छे परिवार में होने से इच्छा नहीं पूरी हो जाएगी। परिवार में जन्म होता है, कर्म भी अच्छा होता है। जिनका जन्म अच्छे परिवार में होता है, संस्कार के कारण वह अच्छा कार्य करता है। तो सत्कर्म वाले लोग अच्छे काम करते हैं, लेकिन जो खराब परिवार में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं नीच परिवार में, वो खराब काम करते हैं। भगवान ही कर्म के फलदाता है। God gives the result of the action. We have power to work, but we have no authority on our result. आसुर लोग नीच काम करते हैं। आसुरों का जन्म नीच परिवार में होता है। जहाँ नीच कर्म है, नीच जन्म है। आसुर लोग अपकर्म करते हैं, अतः भगवान उन्हें दंड देते हैं। स्वयं भगवान उन्हें दंड देते हैं। शंकराचार्य ने लिखा है, मध्वाचार्य ने सहमति दी है, रामानुजाचार्य ने कहा है, टीकाकारों ने कहा है कि ऐसे होता है। भगवान उन्हें बहुत क्लेश प्रदान करते हैं, फिर वे संसार समुद्र में आ जाते हैं। आसुरी लोग बहुत कष्ट पाते हैं। उनका खाना पीना, पहनना एवं रहना बहुत कष्टदायक होता है, कष्टकारक होता है, पेनफुल होता है। वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होकर जन्म लेते हैं। उनका जन्म पक्षी के खानदान में भी होता है। वे अखाद्य भी खाते हैं। इनके सांप के खानदान में भी जन्म होता है। दुष्ट लोग शांति से नहीं रह पाते हैं। वे करोड़ों कल्प, क्रोर्स ऑफ ईयर्स भी कष्ट पाते हैं। वे खतरे में फंस जाते हैं। उनका कष्ट बढ़ जाता है। तो क्या नतीजा है? हम क्या असुर लोगों के जैसे कुकार्य करेंगे? लोगों को कुकार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ऐसा करेंगे क्या? Should we be like this? And we will be destroying other people by showing them bad direction? No, not at all. श्री कृष्ण ने बता दिया अर्जुन को, अरे अच्छे काम करना चाहिए। अच्छा काम करने से हमेशा पुण्य मिलता है। नमो नमः।